आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, देखते ही देखते 2015 आ गया है। वाह 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 वाह, आज तो पार्टी में मजा आ गया है, नहीं जेठिया? हाँ बापू जी, आज तो पार्टी में बहुत मजा आया। तुम लोगों की खुफिया पार्टी कैंसिल हो गई, फिर भी मजा आया। अरे बोल। छोड़िए ना बापू जी, खुफिया पार्टी को तो मैं याद ही नहीं करना चाहता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें सबक सिखाने के लिए आपने सिर्फ पीने का नाटक किया। अगर सच में आपने पी लिया होता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुझे मेरी इतनी चिंता है तो हमसे छिपकर खुफिया पार्टी करने का सोचा ही क्यों? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई बापू जी। चल कान पकड़। अरे है क्या कर रहा है? चल कान पकड़। चल अब बोल कि आज के बाद खुफिया पार्टी करना तो दूर, कभी भी उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आज के बाद कभी खुफिया पार्टी करना तो दूर, उसके बारे में कभी भी सोचूंगा तक नहीं। साल के पहले ही दिन कान पकड़ने पड़े, अभी पूरा साल कान पकड़ना ना पड़े तो अच्छा है। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था आप कितने अच्छे हैं बापूजी। चल चल अभी सो जा, मस्का मत मार। ठीक है। हा, सर से बहुत बड़ा भार उतर गया। दया, बापूजी ने माफ कर दिया। लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया है टप्पू के पापा। आप मेरी भी गुनहगार है। एक खुफिया पार्टी करने के लिए आपने मुझसे झूठ बोला, अपनी पत्नी से झूठ बोला, अपने आधे शरीर से झूठ बोला। आपको इस गुनाह की सजा मिलेगी। दया, उच्च न्यायालय ने माफ कर दिया, फिर जिला अदालत सजा नहीं सुना सकती? झिल्ली लीला ही आपको मेरी सजा का शिकार करना ही होगा। ठीक है भाई, बता क्या सजा है? आपको इस नए साल में अपना वजन 40 किलो कम करना होगा। 40 किलो? अरे ये तो बहुत भारी सजा है दया। नहीं प्लीज, कोई दूसरी सजा सुना प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आपका वजन 40 किलो कम होगा तो मेरा वजन 20 किलो बढ़ जाएगा ना। कैसे? देखिए, आपके लिए रोज मैं स्वादिष्ट चटकेदार खाना बनाने में जो मेहनत करती हूँ, उसमें मेरी जबरदस्त कसरत हो जाती है। तो 40 किलो वजन कम करने के लिए आप कुछ खाएंगे ही नहीं, तो बैठे बैठे मेरा वजन तो बढ़ ही जाएगा ना। तो चलिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई वजन कम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। चलिए अब जल्दी से ये कपड़े बदलिए और सो जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी उठना भी तो है। बापूजी के लिए जो मन्नत रखी है वो पूरी भी तो करनी है। अरे दया, अलार्म बंद कर। अरे अलार्म बंद कर। दया, आइए। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अलार्म बंद करना। अलार्म क्यों रखा तूने? अरे मैंने अलार्म नहीं रखा है। अरे सॉरी, अलार्म तो मैंने ही रखा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जल्दी जागने के लिए आपने अलार्म रखा क्यों? अरे वो कल बापूजी जीप लेके निकल पड़े थे ना। उसने अलार्म? मैं पूरी बात तो सुन। सॉरी। तो बापूजी कल जीप लेके निकल पड़े थे, तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी। मैं डर गया था कि उनको कुछ हो ना जाए, तो मैंने मन्नत ले ली कि मैं नंगे पांव मंदिर जाऊंगा, भगवान के चरणों में नारियल चढ़ाऊंगा
और फिर घर आके बापूजी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्न का दाना मुंह में रखूंगा। बाबूजी जी, क्या हुआ? अरे आज आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। ठीक रात को ही खाना खा पाएंगे। क्यों? अरे बापूजी अभी अभी अपने दोस्तों को मिलने के लिए निकले और कहा कि सीधा वो शाम को ही घर पर आएंगे। नहीं, बापूजी, बापूजी, रुकिए! क्या हुआ? अरे, आप तो यही है। तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था? ये दया मुझे अभी बता रहे थे कि आप अपने दोस्तों को मिलने निकल गए, तो अभी सीधा शाम को आएंगे। अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मजाक कर रही थी? तेरा मजाक की वजह से यहाँ मेरा श्वास अद्दर हो गया। क्यों भाई? मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊं, उसमें तेरा श्वास क्यों अंदर हो गया? अरे बापूजी, आप चले जाते तो आज पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ता ना। क्यों? आज क्या खाना मुझे बनाना? नहीं नहीं, वो दरअसल कल मैंने एक मन्नत रखी थी बापूजी। मन्नत? हाँ, वो क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने मन्नत रखी? बापूजी, आपको भले यकीन न हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए दुनिया की सारी खुशी से बढ़कर परिवार की खुशी है। वाह, लेकिन जेठिया, मैं तो नशे में था ही नहीं ना, मैंने तो पी ही नहीं थी। हाँ, लेकिन बापूजी तभी मुझे पता नहीं था ना, तो मैंने तो मन्नत रख ली। और टप्पू के पापा, मन्नत रखी है तो उसे पूरी करनी ही चाहिए। हाँ, चल मंदिर जा और वहां जाकर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना कि आज के बाद शाल्टी वाली पार्टी करने का ख्याल तेरे दिमाग में आए ही नहीं। जी जी बापूजी, दे मैं फटाफट नहा लेता हूँ। तब तक तो एक काम कर, तू अब्दुल को फोन करके बोल देना नारियल दे जाए। टप्पू के पापा, कल देर रात तक पार्टी चली थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल भाई ने इतनी जल्दी दुकान खोल दी होगी। ओहो, फिर तो नारियल लेने के लिए मुझे MG रोड तक जाना पड़ेगा। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में नारियल है। घर में नारियल है? हाँ, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है नारियल यानी श्रीफल, श्रीफल बहुत शुभ होता है, उसे घर में रखना ही चाहिए, इसलिए मैं हमेशा घर में रखती हूँ। वाह वाह, सासू माँ ने बहुत बढ़िया बात कही है। चल चल अभी जल्दी से नहाने जा, वरना मैं सच में अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं बापूजी, दे मेरा टूल बोल दे, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या? अरे जेठालाल, साल के पहले दिन पाँव में जूते नहीं, हाथ में नारियल कहाँ? वो कल मन्नत रखी थी ना, वो पूरी करने जा रहा हूँ। कौन सी मन्नत? अरे आप थे तो सही वहाँ जब मैंने मन्नत ली थी। कहाँ? कब? अरे कल वो बापूजी जीप लेकर निकल नहीं पड़े थे, हम उनका पीछा कर रहे थे, फिर वो रास्ता खत्म हो गया, फिर बापूजी कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैं डर गया था, भगवान से प्रार्थना करने लगा था, हे भगवान, अब बापूजी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे इतना टेंशन था ना जेठालाल कि ऐसे में कहाँ कुछ सुनाई देता है। लेकिन एक बात तो है जेठालाल, कितना सोचा था हमने, क्या बढ़िया प्लान किया था कि खुफिया पार्टी मनाएंगे, लेकिन इस सोडी की वजह से सब सत्यानाश हो गया। ना तो सोडी अति उत्साह में फोन पे बात करता है, ना रोशन भाभी सुनती, ना हमारा ये हाल होता। नहीं नहीं, इसमें सोडी का कोई कसूर नहीं है मेहता साहब, सारा कसूर मेरी किस्मत का है। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि कोई काम सीधा पार पड़ता ही नहीं है। चलो मैं मन्नत पूरी करके आता हूँ। चलो मुझे भी ऑफिस जाना है, तैयार होता हूँ, तुम चलो मंदिर। हाँ ओके, ओके, मेहता साहब। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर सोडी, हैप्पी न्यू ईयर। मजा आ गया यार। ओए, वो जेठा बड़ा कमाल है, वो नंगे पाँव, हाथ में नारियल। वो कितने जा रहे हो भाई? ले तुझे भी नहीं पता मैंने मन्नत रखी है? वो हाँ, मन्नत रखी थी यार। शुक्र है चाचा जी सब ठीक है। तो बस वही पूरी करने जा रहा हूँ। और जेठा बड़ा, वो मेरी वजह से हमारी खुफिया शादी वाली पार्टी का सब सत्यानाश हो गया। आई एम सो सॉरी यार।
कोई बात नहीं सोडी, वो खुफिया पार्टी का आइडिया भी तूने दिया था और खुफिया पार्टी फ्लॉप हुई वो भी तेरी वजह से, तो सब फिटूस हो गया ना। वो आगे से ना मैं ये शादी वाली पार्टी का कोई आइडिया ही नहीं दूंगा। अरे भाई धीरे बोल, शार्टी वाली पार्टी का नाम ही मत ले। कल ही रात को बापूजी ने कान पकड़वाया है भाई। चल चल, मैं मन्नत पूरी करके आता हूँ। ओके जेठालाल, चलो सी यू, बाय बाय। ओके, गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे जेठालाल, आज तुम कुछ भूल गए हो। क्या? सोचो सोचो। अरे बोलना भाई। ठीक है बोलता हूँ, पहले थैंक यू बोलो। क्यों? अरे भाई मैं तुम्हें याद दिलाने जा रहा हूँ तो थैंक यू तो बनता है ना। ओहो, थैंक यू। चल बोल। आज तुमने जूते नहीं पहने। अरे क्या हो गया तुम सबको? कहाँ थे तुम सब? किसी को कुछ याद नहीं है? क्या? कब? अरे कल हम बापूजी का पीछा कर रहे थे, बापूजी जीप में थे, फिर वो रास्ता खत्म हो गया, बापूजी को हम ढूंढ रहे थे, बापूजी मिल नहीं रहे थे, तब कहाँ था तू? मैं तो चाचा जी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उस घटना का इस घटना से क्या लेना देना? उसी घटना स्थल पे बापूजी मिल नहीं रहे थे, डर के मारे मैंने मन्नत ली थी कि हे भगवान, बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे तो मैं नंगे पांव आपके मंदिर आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तुमने मन में बोला होगा तो कैसे पता चलेगा? अरे मन में नहीं बोला भाई, जोर से बोला था मैंने। ठीक है, सॉरी मैंने सुना नहीं। कमाल है, किसी ने नहीं सुना। अभी मेहता साहब मिले, उन्होंने नहीं सुना, सोठी मिला, उसने भी नहीं सुना, अभी तू बोल रहा तूने भी नहीं सुना। कहाँ थे सब? ठीक है जेठालाल, ये बात मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ, सबको पता चल जाएगी। सॉरी मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। चलो मिलते हैं। हाँ, ओ जेठालाल, आओ आओ आओ। तुम रह गए थे, तुम भी पूछो। क्या? तुम्हें कुछ नहीं पूछना है? नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। चलो। अरे जेठालाल, हाँ, जूते क्यों नहीं पहने? जो रही क्यों तो? क्या हो गया भाई तुम सबको? सब एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई मेरे जूते हैं, कोई देश की संपत्ति है जो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जूते कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं? नहीं पहने जूते मैंने। अरे सदियों पहले आदि मानव नंगे पाँव ही घूमते थे, तो उनको तो कोई पूछने नहीं जाता था कि भाई जूते कहाँ हैं, जूते क्यों नहीं पहने, नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? लेकिन तुम कहाँ आदि मानव हो? और दूसरी बात, तुम कहाँ रोज बिना चप्पल पहने घर से बाहर निकलते हो? तो आश्चर्य तो होगा ही ना। पर अगर आश्चर्य होगा तो सवाल भी पूछा जाएगा। मेरी मर्जी, मुझे नहीं पहनने जूते, मुझे नंगे पाँव ही घूमना है, तो क्या कर लोगे बोलो? अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी, पैर तुम्हारा। वैसे कहाँ रहे हो? अरे भाई मन्नत पूरी करने मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर जा रहे हो? अरे अभी बताया तुमको मंदिर जा रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो? भाई जेठालाल, मेरा भी एक काम कर देना, भगवान से कहना कि 2015 में किसी भी तरह मेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं इंतजार करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं भगवान से तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा, ठीक है? जेठालाल दिल से प्रार्थना करना। हाँ? दिल से ही करूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू, गुड डे। हाँ बाय। भाई लागू प्रभु, देख लीजिए, जैसे मन्नत रखी थी वैसा ही सब कुछ है। नंगे पांव, हाथ में नारियल और अन्न का एक दाना अब तक मुंह में नहीं रखा है प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने मेरी विनती का स्वीकार करके बापूजी को हेमखेम बचा लिया, और हमारी गलती की सजा बापूजी को ना देकर आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। बस इसी तरह अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। नहीं, हवा तेज है इसलिए हिल रहे हैं, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा अच्छा, चलो प्रभु, चलता हूँ। ख्याल रखना हम सबका भला करना और सबका दुख हरना, खास करके पोपट लाल का। कम से कम 2015 में उसकी शादी हो जाए ऐसा करना प्रभु, क्योंकि उसका दुख अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से नहीं देखा जाता। प्लीज। बबीता जी, हाय, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मस्त। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। वैसे कैसे रही शादी वहाँ राजकोट में? बहुत अच्छी रही। गुजरात की खुशबू है ना, सच में अनोखी है। वहाँ की शादी में जो धमाल मस्ती खाना पीना होता है ना, सिंपली ग्रेट। बबीता जी, हाय, आप आ गए? अरे वाह वाह वाह, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अरे माधवी बाबी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जेठा भाई। वाह वाह वाह, साल के पहले ही दिन जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने बबीता जी। आ गए आप राजकोट से। कैसा रहा? सब बढ़िया एकदम उधर? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। वाह 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 बबीता जी, इतनी लंबी यात्रा करके आए लेकिन लग ही नहीं रहे, एकदम तरोताजा लग रहे हैं आप। नहीं सच में राज क्या है, मुझे भी जानना है। कम ऑन जेठा जी। क्योंकि क्या मुझे तो रात को थोड़ा सा भी उजागरा हो जाता है ना, तो दूसरे दिन सुबह मुंह एकदम ऐसा एकदम मुरझाया हुआ रहता है। लेकिन आपको देखो, कभी भी देखो, आपका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ ही रहता है। हो खरं आहे जेठा भाई? नहीं माधवी बाबी? हो म्हणजे काय 100% खरं। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। वैसे अय्यर भाई कहाँ है? वो नहीं आया आपको लेने? हाँ पता नहीं अय्यर कहाँ है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे कमाल है। नहीं वो कल पार्टी की वजह से थक गए होंगे, सो रहे होंगे मुझे लगता है। हाँ बराबर बराबर हो सकता है। लेकिन बबीता जी, अय्यर भाई का फोन नहीं लग रहा था तो मुझे फोन कर देना था, मैं आ जाता आपको स्टेशन लेने। नहीं जेठा जी, मैं ट्रेन से नहीं फ्लाइट से आई हूँ। हाँ तो मतलब एयरपोर्ट आ जाता। हाँ इनको फोन किया होता तो ये भी आ जाते। हाँ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई भी आ जाता। हाँ पर अभी तो मैं आ गई हूँ, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। हाँ चलो बबीता जी, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू। ओके माधवी बाबी। हाँ आइए बबीता जी, मैं आपको ऊपर तक छोड़ दूं। अरे नहीं, अरे जेठा जी ये क्या बैरफुट हैं? मतलब आपने जूते क्यों नहीं पहने? वो अभी आपको तो पता है कल पार्टी में क्या क्या हुआ। वो बापूजी जीप लेकर निकल पड़े थे ना, तो मुझे उनकी बहुत चिंता हो गई थी। तो उनकी सलामती के लिए मैंने मन्नत रखी थी कि मैं नंगे पाँव मंदिर जाऊंगा, इसलिए। ओह दैट्स सो ग्रेट। ओके मैं चलती हूँ, बाय। अरे क्या कर रहे बबीता जी, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ ऊपर तक। आइए जेठा जी। अरे नहीं, आइए। अरे टप्पू के पापा, अरे बबीता जी आप आ गए? यस। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दया भाभी। थैंक यू। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक मंदिर नहीं गए हैं? अरे मैं जाके आया दया। अच्छा तो ये लीजिए, चप्पल पहन लीजिए। नहीं थैंक यू दया, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं बस ये बबीता जी का सामान उनके घर पे छोड़ के घर पे ही आ रहा हूँ। अच्छा। अरे नहीं जेठा जी, एक ही तो बैग है, मैं उठा लूंगी। नहीं बबीता जी, नो ओके। एक जेंट्स इधर हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहे और आप लेडीज होके सामान उठा के जाए, अच्छा नहीं लगता बबीता जी। नहीं दया? हाँ बराबर है, बबीता जी टप्पू के पापा एकदम बराबर कह रहे हैं। पहले सको पड़ोसी। टप्पू के पापा आप जल्दी से सामान रख के आइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। ओके आइए बबीता जी, थैंक यू। आइए बबीता जी, संभाल के। आ गया आपका घर। वैसे जेठा जी, आप लोगों के पार्टी का आइडिया किसका था? अरे पार्टी की बात छोड़िए ना बबीता जी, मुझे तो अभी आपकी बहनपनी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पे? आपकी और राजकोट वाली फ्रेंड, उसको पूरे कैलेंडर में 31 तारीख की मिली शादी करने के लिए। सच में कल आपकी बहुत कमी महसूस हुई। ये अय्यर अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं अय्यर भाई ने वो घोड़े बेचने का धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ? अरे वो कोई गहरी नींद में सोया होता है तो नहीं कहते हैं कि घोड़े बेच के सो रहा है। तो लगता है आज अय्यर भाई ने 100-200 घोड़े बेच दिए। अय्यर
रिंग बज रही पर फोन ही नहीं उठा रहा है। एक काम कीजिए बबीता जी, आप हमारे घर पे चलिए। क्या कब तक आप यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे? अय्यर भाई को फोन में मैसेज दे दीजिए कि आप हमारे घर पे हैं। जैसे ही उठेंगे मैसेज पढ़ेंगे दौड़े चले आएंगे। ओके, है ना? बेटर। हाँ चलो चलो चलो, अभी सोने दो उनको, आंधा नहीं। आओ। किसी कर्मचारी को अचानक बोनस मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, किसी नेता को कुर्सी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त जेठालाल को बबीता जी से मिलकर हो रही है। भाई एक तो मन्नत पूरी हो गई और दूसरे बबीता जी से मुलाकात हो रही है। लेकिन ये अय्यर भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भाई क्या हो रहा है? जो कुछ भी होगा वो होगा हंगामे और ठाके के साथ। मेरे साथ देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.